देश में नवरात्रि का महापर्व बुधवार से शुरू हो गया है। इसी के साथ गरबों के पंडाल भी सज गए हैं, जिसमें 9 दिनों तक माता रानी की आराधना गरबों के माध्यम से की जाएगी, जिसमें बढ़ती जा रही फुहड़ता के खिलाफ एनजीओ एकजुट हो गए हैं और उन्होंने शहर में टोको रोको अभियान शुरू करने की बात कही है। आज स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के शक्ति भक्ति और शक्ति संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सक्रिय एनजीओ के पदाधिकारियों ने और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर गरिमामय आयोजन नहीं हुआ और फुहड़ता हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कराते हैं तो ये भी एक बीमारी है सनातन में जो फैल रही है, ये भी इलाज आप ही को करना है। इसको आप अन्य चीज मत समझो, ये भी हमारे एनजीओ का ही काम है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज पत्रकार हमारे साथ खड़े, समाज सेवी संस्थाएं हमारे साथ खड़े, और संस्था का काम बजरंग दल का तो हमारे पे मुकदमे लगेंगे, मार खाना होगी, मारना होगा, हम सब चीज के लिए तैयार है। रहा सवाल प्रशासनिक अधिकारियों का, तो राजनेताओं से भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत अच्छी बात है, यज्ञ जी ने बोला कि मंत्री जी वास्तव में इस चीज की चिंता कर रहे हैं। इंदौर को गंदा करने के लिए एक लड़की ने अभी जो हरकत करी थी 56 दुकान पे, और वहाँ तुरंत पूरा समाज सक्रिय हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी वो करा। बस वहां तो खोला कि इतने लोग जो देख रहे थे, ऐसे लोगों पे तो तुरंत एक ऑयल पेंट का डब्बा क्या कुछ नहीं दिखेगा, नहीं तो अपने कपड़े उतार के कि तेरे पास कपड़े नहीं हमारे पहन ले। वो सर में वो वीडियो वायरल होना थी, लोग अपना आग छिपा रहे थे, उसकी बजाय कोई बहन अपनी चुन्नी निकाल के उस पर डालती और उसकी वीडियो बनाती, तू नंगी घूम रही है, हमें शर्म आ रही इसलिए हम तेरे पे कपड़े उड़ा रहे हैं। होना ये चाहिए, ये समाज में जागरूकता आना चाहिए। ऐसे ही करवे करने वाले हर जगह संगठन नहीं जाएगा, हर जगह संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, पर वो हमारा हिंदू समाज के सनातनी लोग वहां गरबा कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को तुरंत विरोध करना है, और नहीं तो जो साउंड बजा रहा है उसकी पीन खींचो, जो आयोजन कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं अब हम उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे जो अंदर घुस रहे आइडिया छिपा के, हम उन पे कार्रवाई करेंगे जो आयोजन करा रहे हैं और वो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। उनकी जवाबदारी है कि ये गलत काम नहीं होने देना चाहिए, ये आयोजकों की जवाबदारी है। अगली बार जैसा भाई साहब ने कहा कि नहीं हो पाएगा, अगर सीता का अपमान होगा तो लंका जलेगी, और बता रहे हैं इस बार कहीं न कहीं ये दृश्य देखने को मिलेगा। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता बलिदान देने को तैयार है और समाज को साथ देना है। विहिप के राजेश बिंजवे ने नवरात्रि में गरबा संचालकों को हिदायत दी है कि वह आधार कार्ड देखकर सनातनी विचारधाराओं को मानने वालों को ही गरबा करने की अनुमति दे। गरबे माताजी की स्तुति करने वाली धुनों पर ही हो, फूहड़ ड्रेस पहनने वालों को रोका जाए। विहिप के राजेश बिंजवे ने बताया कि गरबा संचालकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर संस्कृति परक आयोजन करने को कहा गया है। फुहड़ता नजर आने पर विहिप सीधी और कड़ी कार्रवाई करेगा। सीधा संदेश है उन आयोजकों पे, उन प्रशासन को भी, कि ये माँ इंडिया की नगरी है, इसमें गंदगी वाला पसंद नहीं किया जाएगा। अभी हमने रोको टोको वाला अभियान चलाया है। इस तरीके से गंदगी फैल रही है गानों के मामले में, पहनावे के मामले में, गैर सनातनी के प्रवेश को लेके, इस सब चीज़ पर लगातार ध्यान दिलाया जा रहा है और काफ़ी सुधार भी आया है। काफ़ी आयोजकों से चर्चा भी हुई है। उसके बाद भी अगर किसी पंडाल में इस तरीके की गंदगी परोसी गई, जो आखिरी में फ्री स्टाइल चलता है, उस समय गंदे गाने, गंदे पहनावे और उस भीड़ भाड़ में जो गंदगी फैलाने वाले लोग दुरुपयोग करते हैं, हमारी बहनों का अपमान होता है, उनके साथ छेड़खानी होती है, धक्का मुक्की होती है, इस तरह की कहीं भी हरकत करते पाया गया तो फिर हम कह रहे हैं अभी रोको टोको, और नहीं तो फिर ठोको वाला काम शुरू हो जाएगा। और अगर समय रहते नहीं सुधरे, हमने नाइट कल्चर को बंद कराया, नशे के खिलाफ आंदोलन करे, उसके कारण संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, पर हम उससे डरेंगे दबेंगे नहीं, न झुकेंगे। इंदौर को में जिस तरीके 7 बार स्वच्छता में प्रथम आया, अभी एक धार्मिक गंदगी फैलाने की साजिश की जा रही है, सनातन को गंदा करने की साजिश की जा रही है चंद लोगों द्वारा। वहाँ जो आयोजन करता है उन्हीं पे कार्रवाई की जाएगी। जो गड़बड़ करेगा वो तो ठीक है, बाकी जो दोषी कौन है जो गड़बड़ करा रहा है। डीजे वाला चाहता है कि मेरा डीजे का अच्छा मजा आ जाए, इनका पैसा वसूल हो जाए, तो आखिरी में कुट पटांग गाने बजाते हैं। अभी कुछ गाने देखने में आए हैं, अभ्यास में ही गड़बड़ कर रहे थे, उनको सीधे समझाइश दी गई। अब वो घबराहट है उनमें कि हमारा आयोजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बजरंग दल आके हमको ठोक पीट नहीं दे। तो वास्तव में अगर सनातन का अपमान, हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा कोई,
तो उनको उनकी शैली में जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से दक्ष है और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। उसके लिए हमें जो भी सज़ा मिलेगी उस सज़ा को भी सहन करने के लिए तैयार है। बाकी फिर एक बार हम समझाइश दे रहे हैं आयोजकों को भी और साउंड बजाने वाले गाने वालों को भी कि इस तरीके की गड़बड़ वाली चीज़ें अगर आप परोसोगे तो बाद में अगर आप मिर्च मसाला परोसोगे तो आपको मिर्च मसाला ही मिलेगा हमारी तरफ से। ये कुछ धंधोड़ी लोग और जो जिहाद फैलाना चाहते हैं उनको एक अवसर मिलता है कि इस बहाने हम अपने आप को ये बताएं कि हम तो सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। अगर वो वास्तव में सर्वधर्म का सम्मान करता है तो पहला तो उसके बाप दादा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहला सनातन ही थे, वो सनातन में आए और अपनी बहन बेटियों को भी साथ में लेके आए। और अगर वहां से किसी प्रकार की गड़बड़ हुई जिसका आप नाम ले रहे हैं, एक जिहादी, सीधे जिहादी बोलूंगा मैं, क्योंकि वह हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, किसी मंदिर में नहीं जाते, लेकिन माता की आराधना के नाम से बहन बेटियों के फोन नंबर मिलेंगे, उनसे संपर्क बढ़ेगा और उसके बाद उनको उस चक्र में फंसा के उनका धर्मांतरण करेंगे और फिर बाद में कहीं कोई फ्रिज में मिलेगी, कोई सूटकेस में मिलेगी। तो ऐसी हरकत करने वालों को हम यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जिसने भी अनुमति दी इस प्रशासनिक अधिकारी ने, उस पर भी कार्रवाई कराएंगे कि आप शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करो और हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हो, तो अधिकारी भी दोषी है और वो जो साथ दे रहे, अगर वो राजनीतिक नेता कोई सी भी पार्टी के हो, सभी वह सनातन के विरोधी माने जाएंगे हमारी निगाह में तो, और उस पर कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।